हेलो दोस्तों, यूपीपीसीएस जैसा कि आप लोग जानते हैं यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है 12 जून को। इसी के प्रिपरेशन ध्यान में रखते हुए घटना चक्र का आर्थिकी पोर्शन से भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 को लिया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से जाहिर सी बात है कि 1 या 2 क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से इस पर चर्चा करेंगे। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगी उसी पे चर्चा किया जाएगा, अदरवाइज इसको छोड़ दिया जाएगा। तो पहले यहाँ पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट हम थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आसानी से दिख जाए। ठीक है, यहाँ है पहली भारत वन स्थिति जो रिपोर्ट है 1987 में जारी किया गया था। पहली बार भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो आई थी वो 1987 में पहली बार आया था। इसका जो संदर्भ वर्ष था 1981 से 83 किया गया था। और इस बार यानी कि जो ISFR जो रिपोर्ट है, इस बार ये 2021 का ये 17वां रिपोर्ट है। ध्यान रखिएगा, 2021 का ये 17वां रिपोर्ट है। 13 जनवरी 2022 को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव द्वारा जारी किया गया था। ध्यान रखिएगा, ये जनवरी से मार्च 2020 के उपग्रह आंकड़ों पर आधारित है। ठीक है, और इससे पहले आपको बता दें कि जो 11वीं वन स्थिति जो रिपोर्ट थी, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2009 थी, वो फरवरी 2010 में जारी की गई थी। उस समय अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप रिपोर्ट तैयार होने की वर्ष की रिपोर्ट के शीर्षक में लिए जाने लगा है। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में इस बार भारत जो है भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह रिसोर्स साइट 2 के सेंसर्स IRS-LISS थर्ड द्वारा 23.5 मीटर के विभेदीकरण यानी कि रिजोल्यूशन तथा 1:50,000 के मापक यानी कि न्यूनतम मानचित्रण योग क्षेत्र 1 हेक्टेयर पर आधारित आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको आंकड़े प्रस्तुत किया गया था। अब आगे देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए, ISFR 2021 में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग ने हाल ही में जो इस समय कराए गए विशिष्ट अध्ययन है, उनके आधार क्या क्या थे। भारतीय वन की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। सस्य वानिकी में वृक्ष, भारत के संघीय क्षेत्र और राज्य में वन और वृक्ष संसाधन पर ये सभी जो है सामग्रियों को इकट्ठा या प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान समय में इस रिपोर्ट में एक कुछ नया अध्याय शामिल किया गया है, जैसे भारत के टाइगर रिजर्व, कॉरिडोर एवं शेर संरक्षण क्षेत्र में वन आवरण के आकलन में संबंधित एक नया अध्याय शामिल किया गया है। आइए हम इस पर निष्कर्ष पे भी कुछ नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, तो इस समय जो है निष्कर्ष में देश में कुल वनावरण कितना है, देश में कुल वनावरण कितना है, यहाँ ध्यान रखिएगा। देश में कुल वनावरण 71.38 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। ध्यान रखिएगा, 21.71% है देश के कुल वनावरण में। टोटल जो वनावरण है तो उसका 71% है। और इस रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वनावरण और वृक्षावरण, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए वनावरण भी दिया रखा है और वृक्षावरण में टोटल कितना प्रतिशत है, 24.62% है। ठीक है, अगर वहीं हम सिर्फ वनावरण की बात करते हैं तो वनावरण में ये टोटल 21.71% हो जाता है। और वनावरण और वृक्षावरण को अगर मिला देते हैं तो 24.62% हो जाता है, जो कि 80.95 मिलियन हेक्टेयर पे पूरा फैला हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश में 1/3 यानी कि 33.33% जंगल होना चाहिए या पेड़ पौधे होना चाहिए। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में ये 2/3 है, 2/3 है, यानी कि 66.67% वन अथवा वृक्षावरण होना बहुत जरूरी है। ISFR 2019 की तुलना में ISFR 2021 में 2261 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। कितना वन हुआ है, 2261 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। जबकि अगर हम टोटल वनावरण और वृक्षावरण में क्रमशः अगर देखें, इसको बांट लेते हैं तो इसमें वनावरण में कितना है, वनावरण में जो है 1540 वर्ग किलोमीटर है, और वहीं जो वृक्षावरण में है, वृक्षावरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। टोटल वृक्षावरण और वनावरण में कितना वृद्धि हुआ है, 2261। अब वहीं पे बांट लेते हैं, वनावरण में कितना हुआ है, वनावरण में 1540 वर्ग किलोमीटर यानी कि 0.22%, और वहीं पर अगर वृक्षावरण की बात करें 721 वर्ग किलोमीटर हुआ, जो 0.76% वृद्धि दर्ज की गई है। ISFR 2021 के अनुसार देश में कुल वृक्षावरण यानी कि ट्री कवर है 9.57 मिलियन हेक्टेयर, यानी कि जो देश का भौगोलिक है भौगोलिक क्षेत्र 9.91% है। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पर कुछ। ISFR 2019 की तुलना में ISFR 2021 में पहाड़ी व जनजातीय जिलों में वन आवरण में क्रमशः 902 वर्ग किलोमीटर यानी कि 0.32% और 55 वर्ग किलोमीटर में कमी दर्ज की गई है। ठीक है, ISFR 2021 में 2019 की तुलना में पहाड़ी और जनजातीय जिलों में वनावरण में 902 वर्ग किलोमीटर और 55 वर्ग किलोमीटर क्रमशः जो है ये कमी दर्ज की गई है, वृद्धि नहीं कमी दर्ज की गई है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक, यहाँ पर कुछ देखते हैं।
यहाँ पर देखिए इस समय उत्तर पूर्वी राज्यों में जो देश की कुल वनावरण लगभग 1/4 का योगदान करते हैं, विगत आकलन की तुलना में 1020 वर्ग किलोमीटर में 1000 वर्ग 20 किलोमीटर जो है ये इसमें भी कमी दर्ज की गई है, वनावरण में कमी दर्ज की गई। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार उत्तर पूर्वी राज्यों में जो वन आवरण है उसमें कमी दर्ज की गई है। कितना कमी दर्ज किया गया है? 1020 वर्ग किलोमीटर। कितना प्रतिशत है? 0.60% है। 0.60% है। 60% मत समझ लेना, 0.60% है। आईएसएफआर 2019 की तुलना में आईएसएफआर 2021 में देश में मैंग्रोव आवरण में इस समय 17 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि दर्ज की गई है। 17 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि दर्ज की गई है, यानी कि 0.34% वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं अगर हम देश में कुल वृद्धिमान स्टॉक देखते हैं काष्ठ की, यानी कि लकड़ी की कुल वृद्धिमान स्टॉक 6167.50 मिलियन घन मीटर आकलित की गई है, जिसमें से अवलिखित वन क्षेत्र का 4388.15 है मिलियन घन मीटर है। वहीं अवलिखित वन क्षेत्र के बाहर 1779.35 मिलियन घन मीटर है। अब हम यहाँ पे कुछ आंकड़े भी देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर अवलिखित कुछ वन क्षेत्र देख लेंगे। अवलिखित वन क्षेत्र जो है इसको छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी के लिए बता देते हैं कि अवलिखित जो वन क्षेत्र है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, इसके अंतर्गत सरकारी रिकॉर्डों में वन के रूप में अवलिखित समस्त भौगोलिक क्षेत्र शामिल होता है, चाहे उसमें वनावरण या वृक्षावरण हो या ना हो। इसमें मुख्यतः भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत संस्थापित आरक्षित वन क्षेत्र और संरक्षित वन क्षेत्र आते हैं। साथ ही इसमें राज्यों के अधिनियमों द्वारा संस्थापित और राजस्व रिकॉर्डों में वन के रूप में अवलिखित क्षेत्र भी शामिल होते हैं, जिसे अवर्गीकृत वन के रूप में जानते हैं। इसमें हम कुछ डाटा भी देख लेते हैं। डाटा को हम यहाँ पे देखेंगे, भारत में जो वनावरण और वृक्षावरण है इसके डाटा आईएसएफआर 2019 या आईएसएफआर 2021, हम आईएसएफआर 2021 में देखेंगे, ठीक है। हम इस पर ध्यान नहीं देंगे, हम कुल वनावरण पे ध्यान देते हैं। कुल वनावरण में कितना प्रतिशत है? 21.71% है। कुल वृक्षावरण में कितना है? 2.91%। और कुल वनावरण और वृक्षावरण में कितना है? 24.62। और वहीं झाड़ियों में देखते हैं, कुल झाड़ियाँ टोटल कितना है? 1.41, ठीक है, प्रतिशत। ये चीज़ें आप ध्यान में रख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए गैर वन में वृक्षावरण शामिल है, लेकिन झाड़ियाँ पृथक समूह है। तो कुल वनावरण में मैंग्रोव क्षेत्र भी शामिल होता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं पहाड़ी जो जिलों के वनावरण हैं, पहाड़ी क्षेत्रों और पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के लिए जो पूर्ववर्ती इनकी योजना या आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार है, ठीक है। इसमें टोटल कितने राज्य शामिल किए जाते हैं? इसमें टोटल जो है देश के 17 राज्य और संघीय क्षेत्रों में कुल 140 जो है पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट शामिल किए गए हैं, ठीक है। आईएसएफआर 2021 के अनुसार देश के पहाड़ी क्षेत्रों में कहा गया, देश के पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग कुल वनावरण में 2,83,104 वर्ग किलोमीटर, यहाँ पे ध्यान देखिएगा, देश के कुल वनावरण पे 2,83,104 वर्ग किलोमीटर आईएसएफआर 2019 की तुलना में 902 वर्ग किलोमीटर अधिक है, जो कि इन 6 जिलों के भौगोलिक में 40.17% है। ये किसमें है? ये जो है पहाड़ी जिलों में वनावरण की बात कर रही है। वहीं पे अगर हम बात करें जनजातीय जिलों के वनावरण में, तो भारत सरकार के एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम यानी कि इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत देश में टोटल कितने राज्य शामिल किए गए हैं? 26 राज्य या संघीय क्षेत्र के 218 जिले में जनजातीय जिले की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट्स यहाँ पर देख लेते हैं, जो मेंस बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जाहिर सी बात है ये जो भी बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएसएफआर 2021 में आईएसएफआर 2019 की तुलना में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश में है। सर्वाधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश में कितना हुआ है? 647 वर्ग किलोमीटर। और सर्वाधिक कमी अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में है 257 किलोमीटर। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान से रखिएगा कि 2021 में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में कितना हुआ है? 647 वर्ग किलोमीटर। और सर्वाधिक कमी अरुणाचल प्रदेश में है 257 वर्ग किलोमीटर। ये इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है और ये साउथ इंडिया पड़ता है। इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश में इस बार कमी दर्ज की गई है, कितना? 257 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। आईएसएफआर 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य कौन कौन से? पहले पे है मध्य प्रदेश है, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे पे छत्तीसगढ़, चौथे पे उड़ीसा और 5वें पे महाराष्ट्र है। वहीं अगर देखें क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 संघीय क्षेत्र कौन से हैं, यहाँ पे ऊपर राज्य दिया गया है, नीचे अगर संघीय क्षेत्र की बात करें, यूटीज की बात करें तो जम्मू कश्मीर पहले पे, अंडमान निकोबार दूसरे पे, लद्दाख तीसरे पे, दादरा नगर हवेली जो है चौथे पे और दिल्ली 5वें पे। वहीं सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले 5 राज्य और संघीय क्षेत्र की अगर बात करें तो पहले पे है, टॉप पे जो है लक्षद्वीप है 90.33%,
दूसरे मिजोरम है 84.53%, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तीसरे पे है 81.75%, चौथे पे है अरुणाचल प्रदेश 79.63% और पाँचवें पे मेघालय 76%। ठीक है, तो वहीं अगर हम बात करें सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले भारत के 5 राज्य, तो वनावरण प्रतिशतता वाला मिजोरम पहले पे है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश दूसरे पे है, मेघालय तीसरे पे है, मणिपुर चौथे पे और नागालैंड पाँचवें पे। न्यूनतम वनावरण वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं, इस पर ध्यान दे लेते हैं। तो न्यूनतम वनावरण वाले 5 राज्य हैं भाई, हरियाणा पहले पे है, दूसरा पंजाब है, तीसरा गोवा है, चौथा सिक्किम है, पांचवा बिहार। ध्यान रखिएगा ये भी नॉर्थ ईस्ट में आता है, सिक्किम में इस बार भी न्यूनतम वनावरण वाला है। वहीं जबकि न्यूनतम वनावरण प्रतिशतता वाला राज्य कौन सा है, तो न्यूनतम वनावरण प्रतिशतता वाला 5 राज्य कौन कौन से हैं, हरियाणा पहले पे है, पंजाब दूसरे पे, राजस्थान तीसरे, उत्तर प्रदेश अपना जो है ये चौथे पे है, इस बात को ध्यान रखिएगा, और गुजरात पाँचवें पे है। ठीक, अब यहाँ पे सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले भारत के 4 संघीय क्षेत्र कौन कौन से, पहले पे लक्षद्वीप है, दूसरे पे अंडमान निकोबार है, तीसरे पे जम्मू कश्मीर है, चौथे पे दादरा नगर हवेली है। और वहीं अगर हम वृक्षावरण की दृष्टि से ICFR 2021 में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 राज्य देखेंगे, तो महाराष्ट्र जो है ये वृक्षावरण की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य बोल रहा है, तो महाराष्ट्र पहले पे है, दूसरा जो है राजस्थान और तीसरा मध्य प्रदेश। अगर वहीं पर बात करें कि सर्वाधिक वनावरण वाले जो क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो MP आपका पहला आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये वृक्षावरण की दृष्टि से अगर टॉप पे कहेगा तो महाराष्ट्र हो जाएगा, और वनावरण की दृष्टि से अगर कहेगा तो MP हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलना। और वहीं है न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 5 जो वृक्षावरण है वो 3 राज्य कौन कौन से हैं, सिक्किम, मणिपुर और त्रिपुरा है। भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वृक्षावरण वाला राज्य कौन सा है, तो केरल है। भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में जो सर्वाधिक वृक्षावरण राज्य है वो केरल है, और संघीय क्षेत्रों में सर्वाधिक वृक्षावरण वाला प्रतिशत चंडीगढ़ है। इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। कुल वृक्षावरण और वनावरण क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 राज्य कौन कौन से, मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश दूसरे पे है, और तीसरे पे महाराष्ट्र। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर वृक्षावरण और वनावरण दोनों की बात करता है तो MP टॉप पर रहेगा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश रहेगा, फिर महाराष्ट्र है। अगर वहीं पे सिर्फ वृक्षावरण की बात करता है तो महाराष्ट्र पहले पर रहेगा, और वहीं अगर सिर्फ वनावरण की बात करता है, प्रतिशत वाला नहीं, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर वनावरण की बात करते हैं तो MP पहले पा जाएगा। और इसी दृष्टि में यानी कि भौगोलिक क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशतता वाले 3 राज्य कौन कौन से, यानी कि कुल वृक्षावरण और वनावरण में प्रतिशतता वाले राज्य मिजोरम पहले पे है, अरुणाचल प्रदेश दूसरे पे है, और मेघालय तीसरे स्थान पे है। इस बात को अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे उत्तर पूर्वी राज्यों में वनावरण है। देश में पूर्वोत्तर भाग में टोटल 8 राज्य हैं, जो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा है, जो देश के लगभग भौगोलिक क्षेत्र का 7.98% ये जो है भूभाग है। और इनके जो देश की कुल वनावरण में लगभग 1/4 भाग, ठीक है, कितना, 1/4 भाग यानी कि 23.75% स्थित है। ICFR 2021 के अनुसार इन राज्यों में कुल वनावरण 1,69,521 वर्ग किलोमीटर है। ICFR 2021 के अनुसार 1,69,521 वर्ग किलोमीटर है, जो ICFR 2019 की तुलना में इस बार 1020 वर्ग किलोमीटर कम है। इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1020 किलोमीटर कमी दर्ज की गई है, इस बात को ध्यान से रखिएगा, जो इनके कुल भौगोलिक क्षेत्र का 64.66% है। ठीक है, कमी दर्ज है, क्योंकि 66.67% चाहिए, और यहाँ पे देखिए 64.66% है, कमी दर्ज की गई। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए यहाँ पे आगे कुछ देख लेते हैं। मैंग्रोव वन के बारे में देखेंगे हम। ठीक है, आपको बता दें मैंग्रोव वन क्या होता है। देखिए मैंग्रोव वन जो होता है वो लवण सहिष्णु यानी कि साल्ट टॉलरेंट वनस्पति समुदाय है, जो विश्व के ऐसे उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय अंतःज्वारीय या क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा का स्तर 1000 से 3000 मिलीमीटर के मध्य, ताप का स्तर होता है 26 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है। इन वनों को पृथ्वी पर आर्द्रभूमि यानी कि वेटलैंड्स की जैव विविधता का संरक्षक माना जाता है, यानी कि जब बाढ़ वगैरह आता है या जो समुद्र में लहरें आती हैं तो उनको रोक के रखती हैं। ठीक है, तो जैविक दबाव एवं प्राकृतिक आपदाएं मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र की शत्रु हैं। तटों के सहारे जो औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि हो रही है, घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट क्या होता है उनके विसर्जन से मैंग्रोव वन प्रदूषित हो रहे हैं। ठीक है, इस वजह से इस पर भी बहुत चर्चा देख लेते हैं। ICFR 2021 के अनुसार भारत में मैंग्रोव आवरण देश के कितने भाग में है, 12 तटीय राज्यों या संघीय क्षेत्रों में है। ठीक है, इस बात को ध्यान से रखिएगा। कितने हैं, 12 तटीय या राज्यों या संघीय क्षेत्रों में ये मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। लगभग जो है कितना वर्ग किलोमीटर है, लगभग 4992 वर्ग किलोमीटर है, जो ICFR 2019 की तुलना में 17 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि दर्ज की गई है मैंग्रोव वनों में।
ठीक है। इस समय यानी कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। इसमें जो अति सघन मैंग्रोव वन है 1475 वर्ग किलोमीटर है। इसी तरह मध्यम मध्यम मैंग्रोव वन है, फिर खुले मैंग्रोव वन है। तो आइए हम यहाँ पे नज़र डालते हैं भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित 4 राज्य संघीय क्षेत्र। तो पहले पे है पश्चिम बंगाल 2114 वर्ग किलोमीटर, दूसरे पे है गुजरात 1175 वर्ग किलोमीटर, तीसरे पे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह 616 वर्ग किलोमीटर और चौथे पे आंध्र प्रदेश 405 वर्ग किलोमीटर। कभी कभी इसका क्रम भी पूछ लेता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जबकि 4 सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित वाले जिले में अगर पूछा जाए तो जिला है दक्षिण 24 परगना पश्चिम बंगाल। इसमें जो है सबसे ज़्यादा देश के करीब जो है 40% के आसपास इसमें पाए जाते हैं। ठीक है। तो 2083 वर्ग किलोमीटर है कच्छ, फिर गुजरात 758.74 वर्ग किलोमीटर है, फिर उत्तरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जिला है 424.66 वर्ग किलोमीटर है और जामनगर गुजरात 231.26 वर्ग किलोमीटर है। तो देश के कुल मैंग्रोव आवरण में पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के योगदान 41.74% है। मैंग्रोव का वितरण आपको पता ही है, विश्व के उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में फैला है। स्टॉक अभी मैंने बताया था कि स्टॉक वृद्धिमान स्टॉक कितना है, देश के वृक्षों के विद्यमान स्टॉक 6167 मिलियन घन मीटर अनुमानित किया गया है, जिसमें आपको यहाँ पे देखिए अंदर में ये घन मीटर भीतर है और ये बाहर का 1779 है। ठीक है, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर हम देखेंगे अब उत्तर प्रदेश की स्थिति के रूप में। ठीक है, तो आईसीएफआर 2021 के उत्तर प्रदेश की स्थिति देखेंगे। आईसीएफआर 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अवलिखित वन क्षेत्र यानी कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया 17,384 वर्ग किलोमीटर है, जो देश की भौगोलिक क्षेत्र जो इसके भौगोलिक क्षेत्र यूपी के भौगोलिक क्षेत्र का 7.22% है तथा भारत की कुल वन क्षेत्र का 2.43% है और अवलिखित वनों में 66.49% आरक्षित वन है और 1.7% जो है संरक्षित वन है और वहीं पे 31.79% जो है वो अवर्गीकृत वन में आते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ उपग्रह आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर भी जो है देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए उपग्रह आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण 14,818 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.15% है। इस बात को ध्यान रखिएगा, 6.15% है। इसमें 2,627 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अति सघन वन है यानी कि 1.09% और 4,029 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मध्यम सघन है। इस बात को आगे या फिर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर हम बात आते हैं आपको 2019 की तुलना में इस बार जो है 12 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, आईसीएफआर 2019 के आंकड़ों की तुलना में राज्य में वनावरण में कितने किलोमीटर दर्ज की गई है, 12 वर्ग किलोमीटर वृद्धि दर्ज की गई है। तो उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण 7,421 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.8% है। इस प्रकार राज्य जो है कुल वृक्षावरण 22,239 वर्ग किलोमीटर है यानी कि भौगोलिक क्षेत्र का 9.23% है। आइए कुछ इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो वर्ल्ड लेवल पे है उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको बता दें इससे पहले कि जो हम डिस्ट्रिक्ट वाइज पे लेके चलते हैं, यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट वाइज है, यहाँ पर देख लेते हैं अच्छे से। ठीक है, भारत जो यूपी से डिस्ट्रिक्ट समझेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ प्रमुख राज्यों के वनावरण की स्थिति, हम सिर्फ यूपी का देखेंगे। तो सर्वाधिक वनावरण वाले क्षेत्रफल वाले जो राज्य हैं, सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले जो जिले हैं, पहले पे सोनभद्र, दूसरे पे लखीमपुर खीरी और तीसरे पे है मिर्जापुर। और न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले जिले कौन कौन से, पहले पे भदोही, दूसरे पे मऊ है, फिर तीसरे पे मैनपुरी है। वहीं सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, पहले पे सोनभद्र, दूसरे पे चंदौली और तीसरे पे पीलीभीत। और न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाला जो जिला है, पहले भदोही है, दूसरे पे मैनपुरी है और तीसरे पे देवरिया। इस बात को ध्यान से रखिएगा और ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ हम तथ्य देख लेंगे जो इंपॉर्टेंट तथ्य है। यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण अन्य तथ्य भी शामिल किए गए हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन FAO वैश्विक वन संसाधन आकलन के तहत विश्व के वनों और उनके प्रबंधन को नियमित निगरानी करता है। ये करीब जो है हर 5 साल पे रिपोर्ट इसको जारी किया जाता है। ये हर 5 साल पे इसका रिपोर्ट जारी किया जाता है। इस बार 2020 में इसका रिपोर्ट जारी किया गया है। तो 2020 की रिपोर्ट के अनुसार हम इसमें टॉप 10 देश देखेंगे। टॉप 10 देश के जो नाम है वन क्षेत्र के संदर्भ में शीर्ष 10 देश 2020 के। रूसी संघ पहले पे है, दूसरा ब्राजील है, तीसरा कनाडा है, चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका है, 5वां जो है चीन है। ध्यान रखिएगा ये वैश्विक वन क्षेत्र का प्रतिशत 20% जो है सबसे ज़्यादा रूसी संघ है, फिर 12% आपका ब्राजील है, 9% कनाडा है, 8% जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है, 5% चीन है। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत टॉप 10 में शामिल है, यानी कि भारत 10वें नंबर पर है, जिसमें 2% इसका हिस्सा पूरे वर्ल्ड में है। ठीक है, इस बात को अच्छे से समझ लेंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।